हम पाठ के चौथे श्लोक का अध्ययन करते हैं। चौथा श्लोक है लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले छल्लेत कांत सलिलम शलीलम तवा अकरणे वीणाम अदिनाम नदीनाम निनादाय नवीनामे वाणी वीणाम। यहां से शुरू करेंगे इसको। तवा करणे वीणाम अदिनाम। तव तव का अर्थ है तुम्हारी। तव का अर्थ क्या होता है? तुम्हारी। तुम्हारी। आकरणे आकरणे का होता है सुनकर। आकरणे का अर्थ क्या होता है? सुनकर। तुम्हारी आदिनाम यानी ओजस्विनी। आदिनाम का अर्थ क्या होता है? ओजस्विनी। तुम्हारी ओजस्विनी। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर। कवि यहां पर कह रहा है कि तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लतानाम लताओं के। लतानाम का अर्थ क्या होता है? लताओं के। लताओं के नितांत यानी बिल्कुल बिल्कुल शांति से युक्त। शांतिशीलम का अर्थ क्या होता है? शांति से युक्त। शांति से युक्त सुमम फूल हिल उठे हैं। बेलों के लताओं के अत्यंत शांति से युक्त बिल्कुल शांति से युक्त फूल हिल उठे हैं। सुमम का अर्थ है फूल। बेलों के अत्यंत शांति से युक्त फूल हिल उठे हैं। नदी नाम नदियों का। नदी नाम का अर्थ क्या होता है? नदियों का। नदियों का स्वच्छ जल। कांत सलिलम का अर्थ है स्वच्छ जल। नदियों का स्वच्छ जल। सलिलम यानी जल। नदियों का स्वच्छ जल जल क्रीड़ा करता हुआ चले छल उछल पड़ा है। नदियों का स्वच्छ जल जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़ा है। एक बार पुनः देखते हैं। तवा करणे वीणा मदिनाम नदीनाम। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर कवि यहाँ पर सरस्वती माता के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर बेलों के अत्यंत बिल्कुल शांति से युक्त फूल हिल उठे हैं। नदियों का स्वच्छ जल मनोहर जल जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़ा है। कवि कह रहा है हे मां सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ और सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। अब हम इसके कठिन शब्दों को देखेंगे और लिखेंगे। शब्दों को यहाँ पे देखेंगे और उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे। सुमम फूल। शांतिशीलम शांति से युक्त। उच्छलित उछल उठा है। कांत सलीलम स्वच्छ जल। सलीलम जल क्रीड़ा के साथ। आकरणे सुनकर। अधिनाम ओजस्विनी। ये तो थे प्रथम पाठ के चौथे श्लोक के कठिन शब्द। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों को बोर्ड पे लिखेंगे और समझेंगे। पहले पाठ के प्रश्नोत्तर। एक पदेन उत्तरत लिखत। एक पद में उत्तर दीजिए। कवि है का संबोधयति। कवि किसको संबोधित करता है? पाठ में श्लोकों में बार बार शब्द आया था वीणाम। सरस्वती या वीणाम। कवि किसको संबोधित करता है? सरस्वती को या वाणिम को। सरस्वती सरस्वती या वाणिम। दोनों में से कोई सा शब्द ले सकते हैं। कवि किसको संबोधित करता है? सरस्वती या वाणिम। सरस्वती और वाणिम एक ही बात है। दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची है। कवि वाणी का वादयतु प्रार्थयति। कवि है जो कवि है वाणी को क्या बजाने के लिए कहता है? किसकी प्रार्थना करता है? क्या बजाने के लिए कहता है? तो इसमें आ जाएगा नवीन वीणाम।
कवि सरस्वती को क्या बजाने के लिए प्रार्थना करता है? नवीन वीणाम, नवीन वीणाम बजाने के लिए प्रार्थना करता है। तीसरा है कीदृशी वीणा निनादितुम प्रार्थयति, किस प्रकार की वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना करता है? किस प्रकार की वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना करता है? तो इसमें आ जाएगा नवीनाम, नवीनाम नई वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना करता है। गीतिम कथम गातुम कथयति, गीत को किस प्रकार गाने को कहता है? गीत को किस प्रकार गाने के लिए कहता है? मर्दुना, मृदुना, मीठे तरीके से गीत को गाने के लिए कहता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है सरसा रसाला सरसा रसाला कदा लसंती, रस से भरे हुए आम के जो पुष्प है, जो आम है, वो कब शोभा देते हैं? रस से भरे हुए जो आम है कब शोभा देते हैं? उत्तर वसंत ऋतु, अर्थात इसमें आ जाएगा वसंते, वसंत में। ये तो थे एक पद वाले उत्तर। अब पढ़ेंगे पूर्ण वाक्य वाले उत्तर, अर्थात प्रश्नों के उत्तर। सरसा रसाला है, कदा लसंती, रस से भरे हुए आम कब शोभा देते हैं? तो इसमें उत्तर आ जाएगा वसंते, अर्थात बसंत ऋतु में रस से भरे हुए आम शोभा देते हैं। ये तो थे एक पद वाले प्रश्नों के उत्तर। अब आगे पढ़ेंगे पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखो। कवि वाणी किम कथयति, कवि सरस्वती से क्या कहता है? कवि सरस्वती से कहता है हे वाणी पाणी, हे वीणा धारणी, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। तो वीणा पाणी कथयति, वीणा पाणी कथयति, वीणा पाणी कथयति, अय वाणी, अय वाणी, अय वाणी नवीन वीणाम निनादाय, नवीन वीणाम निनादय। वीणा पाणी से कहता है कि हे सरस्वती माँ, नवीन वीणा को बजाओ। यह है पहले का उत्तर। अब दूसरे का लिखते हैं। वसंत में क्या होता है? वसंते सरसा रसाला कोकिला च कूजंती, वसंते सरसा रसाला च कोकिला कूजंती, कोकिला कूजंती। अगला प्रश्न है सलिलम तव वीणा माकर्णे कथम उच्छलेत, जो स्वच्छ जल है तुम्हारा, जो स्वच्छ जल है
वह किस प्रकार उछलता है, तुम्हारी वजह से वीणा को सुनकर वह जल किस प्रकार उछलता है, इसमें हो जाएगा लतानाम सुमम चलेत सुमम चलेत लतानाम सुमम चलेत नदीनाम नदीनाम सलिलम उच्छलेत नदीनाम सलिलम उच्छलेत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कवि भगवती भारती कश्य तीरे मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादितुम कथयति। कवि सरस्वती, यस कवि हे देवी सरस्वती से किसके कौन से किनारे पर मधुमालती की लताओं की पंक्ति को झुकी हुई देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है, मतलब कौन से किनारे पर, किसके किनारे पर। तो यहां पे उत्तर लिखेंगे कवि है भगवती भारती यमुना नद्या है तीरे तीरे मधु माधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादयितुम कथयति। कवि सरस्वती देवी से यमुना नदी के किनारे पर मधुमालती लताओं की पंक्ति को झुकी हुई देखकर वीणा बजाने के लिए कहता है। अब इसके आगे वाले प्रश्नों को लिखेंगे। क स्तंभे पदानी ख स्तंभे तेसाम पर्याय पदानी दतानी तानी चित्वा पदानाम समक्ष लिखत। क स्तंभ पदों के ख स्तंभ में उनके पर्यायवाची दिए हुए हैं, उनको चुनकर पद के सामने लिखने। क स्तंभ में पहला जो पद दे रखा है पर्यायवाची का सरस्वती, सरस्वती का हो जाएगा वाणी, यहां पे भी लिख सकते हैं वाणी। दूसरा है आम्रम, आम्रम का हो जाएगा रसाल है। पवन है, पवन का हो जाएगा समीर है। तटे, तटे का हो जाएगा किनारे तीरे। भ्रमराणाम भौरे, भौरों का हो जाएगा अलीनाम। ये क स्तंभ वाला ख स्तंभ वाला अर्थात मिलाने वाला प्रश्न था। इन सभी प्रश्नों को आपको कॉपी में हल करना है।